Today I am starting my YouTube channel Pharma Chemistry. Welcome to you on my YouTube channel Pharma Chemistry. Please like, share and subscribe. Then today we will going to discuss about pharmaceutical inorganic chemistry limit test of chloride. Let's start the video. लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। लिमिट टेस्ट हम लोग किसको करते बोलते हैं? लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं? लिमिट टेस्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं। अब इम्प्योरिटीज किसको बोलते हैं कि कोई भी प्योर सब्सटेंस में अनवांटेड सब्सटेंस यदि इंक्लूड हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड खराब हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज बोलते हैं। जो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड है वो किस पर आधारित है? एक रिएक्शन पर आधारित है जैसे में क्लोराइड आयोन को हम लोग रिएक्शन कराएंगे सिल्वर नाइट्रेट से इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म, हम लोगों को सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। अब हम लोग को डाइल्यूट एसिडिक नाइट्रिक एसिड क्यों डालते हैं? जो डाइल्यूट HNO3 हो गया है वो क्या है, एसिड है, तो हम लोग क्यों एसिड को प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं? जो ये डाइल्यूट HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड है वो क्या होता है, डिजल्व कराता है इम्प्योरिटीज को जो लाइकली टू बी प्रेजेंट रहता है टेस्ट सोल्यूशन में। उसको डिजल्व कराने के लिए, इम्प्योरिटीज को डिजल्व कराने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। उसको बाद में क्या है कि जो यहाँ सिल्वर क्लोराइड प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, और वह क्या करता है कि फॉर्म करता है ओप्लिसियंस अथवा टर्बिडिटी। अब हम लोग जानेंगे ओप्लिसियंस और टर्बिडिटी को किसको बोलते हैं कि जैसे हम लोग क्या होता है कि ओप्लिसियंस और टर्बिडिटी मीन्स हो गया धुंधला सा। जैसे हम लोग एक बीकर लिए और उसमें हम लोग कुछ वाटर रखे हैं और उसी बीकर में हम लोग सम अमाउंट ऑफ मिल्क को ऐड कर देंगे तो वो जो वाटर और मिल्क एक जगह मिक्स होकर क्या दिखाई देगा, एक वाइट फॉर्म दिखाई देगा। जो वाइट फॉर्म है उसी को हम लोग क्या करते हैं, टर्बिडिटी और ओप्लिसियंस कहते हैं। सेम उसी तरह क्या होगा कि हम लोग इस टेस्ट में भी दिखाई देगा। अगर उस ज़्यादा दिखाई देगा ओप्लिसियंस और टर्बिडिटी, अगर ज़्यादा दिखाई देगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन से तब हमारा टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ओप्लिसियंस और टर्बिडिटी जो है वो कम दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ट पास हो जाएगा। तो इसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब क्या है कि हम लोग इसको प्रोसीजर देखेंगे। प्रोसीजर में क्या है कि हम लोगों को क्या करना है कि एक टेस्ट सोल्यूशन बनाना है और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि एक क्लीन बीकर चाहिए और उस बीकर में हम लोग 20 ml ऑफ वाटर ले लिए और उसमें 10 ml क्या करना है कि सैंपल ले लिए अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया के अनुसार हम लोगों को जितना उसमें दिया रहेगा उतना ही हम लोगों को सैंपल लेना है और उसमें रख के हम लोगों को मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद क्या करना है कि उसको नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देना है। अब हम लोग को देखना है कि नेशनल सिलेंडर किसको बोलते हैं कि नेशनल सिलेंडर देखिए आप यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा। नेशनल सिलेंडर इसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, बेस होता है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपना वर्किंग प्लेस पे। तो जो है इसको हम लोग नेशनल सिलेंडर बोलते हैं। वो हम लोगों को 50 ml का एक्चुअली लेना है और उसमें लेके क्या करना है जो वो मिक्सचर था 20 ml ऑफ वाटर और जो सैंपल 10 ml ऑफ सैंपल का जो मिक्सचर था उसको ट्रांसफ़र कर देना है नेशनल सिलेंडर में। कहने का अर्थ ऐसा जो सिलेंडर होता है उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद में उसमें क्या करना है, हम लोगों को 10 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को मिक्सचर को उसमें रखना है उसी सिलेंडर में। और उसके बाद में क्या करना है, 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड को उसमें ऐड करना है। और ऐड करने के बाद में कुछ क्या होता है कि उस नेशनल सिलेंडर में स्पेस खाली रह जाता है तो उसमें डिस्टिल वाटर रख के हम लोग क्या करना है, उसको वॉल्यूम को मेकअप कर देना है। और डिस्टिल वाटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इसलिए हम लोग डिस्टिल वाटर को यूज करना है। और उसको फुल करके हम लोग क्या करना है, 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। उसको बाद में हम लोगों को स्टैंडर्ड बन गया। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टैंडर्ड मैंने यहाँ बनाया है एग्जांपल के रूप में। हम लोग देख सकते हैं कि एक नेशनल सिलेंडर है और उस नेशनल सिलेंडर में हम क्या करें कि 20 ml तक वाटर रखे हैं। उसके बाद में 10 ml, उसके बाद में यहाँ 10 ml हम क्या करेंगे कि सैंपल रखेंगे और सैंपल रखने के बाद में 10 ml हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रखेंगे। क्यों रखेंगे कि इसमें जितना भी इम्प्योरिटीज हो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। इसलिए हम लोग
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं। उसके बाद 1 ml सिल्वर नाइट्रेट रखेंगे और जो स्पेस इसमें खाली रहेगा उसमें डिस्टिल्ड वाटर के यूज करके इसको वॉल्यूम को मेकअप कर देना है और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसी तरह अब हम लोग इसको फिर से टेस्ट सॉल्यूशन बनाएंगे। टेस्ट सॉल्यूशन में फिर क्या लिखना है कि हम लोगों को एक बीकर लेना है, क्लीन बीकर, और उसमें 20 ml पानी रखना है और जितना सैंपल हमारा लैब में मिलेगा उसको उसमें क्या करना है, डिजल्व करा देना है। और डिजल्व करा के क्या करेंगे, उस मिक्सचर को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, नेशनल सिलेंडर में फिर ट्रांसफ़र कर देंगे इसको भी। और नेशनल सिलेंडर में रख के क्या करना है कि उस मिक्सचर में, उसी सिलेंडर में 10 ml फिर हम लोगों को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रखना है। क्यों रखना है कि उसमें जितना इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो क्या हो जाए, उसको डिजल्व कराने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रखना पड़ता है। उसके बाद में क्या है कि 1 ml हम लोगों का नाइट्रिक एसिड फिर उस नेशनल सिलेंडर में रखना है और जितना स्पेस बाकी रह जाए उसमें क्या करना है कि वाटर, डिस्टिल्ड वाटर के रख के उसको वॉल्यूम को मेंटेन कर देना है 50 ml तक और इसको भी 5 मिनट तक छोड़ देना है। और 5 मिनट तक छोड़ने के बाद क्या करना है, हम लोगों को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि उसमें क्या हम लोगों को दिखाई दे रहा है, दोनों सिमिलर है कि कोई डिसिमिलर दिखाई दे रहा है, उसको ऑब्जर्व करना है हमें और पता लगाना है कि हमारा कंपाउंड कितना प्योर है और कितना इम्प्योर है। तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तो 2 ही हम लोगों को डिफरेंस उसमें देखने का मिलेगा। जैसे क्या हो जाएगा कि देखेंगे तो जो टेस्ट सॉल्यूशन होगा उसमें टर्बिडिटी और ओप्लिसियंस जो बनेगा, जो टेस्ट सॉल्यूशन होगा उसमें टर्बिडिटी और जो ओप्लिसियंस बन रहा है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से एक ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा का अवस्था क्या हो सकता है कि जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें टर्बिडिटी और ओप्लिसियंस जो है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम हो सकता है। 2 ही हम लोगों को फेज यहाँ पे देखने का मिलेगा कि टर्बिडिटी और ओप्लिसियंस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाएगा और नहीं तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जो है मतलब क्लोराइड जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम हो जाएगा। तो अगर टर्बिडिटी और ओप्लिसियंस जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हम लोग के यहाँ लिखना है क्या रिजल्टेंट में कि द टेस्ट ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन टर्बिडिटी ओप्लिसियंस इम्प्यूरिटीज अपीयर मोर देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन टेस्ट इज फेल। तो उसको हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, टेस्ट फेल हो गया, इट मीन्स क्या होगा, हमारा कंपाउंड इम्प्योर है। और दूसरा का अवस्था क्या आ जाएगा कि द टेस्ट ऑफ क्लोराइड सॉल्यूशन टर्बिडिटी और ओप्लिसियंस इम्प्यूरिटीज अपीयर लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देन द टेस्ट इज पास। इट मीन्स क्या हुआ, हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं कि फिर हम लोगों का क्या करना है, एक बीकर लेना है और बीकर में हम लोग को 20 ml वाटर रहेगा और जो लैब से सैंपल मिलेगा उसको डिजल्व कराना है और डिजल्व कराने के बाद में नेशनल सिलेंडर में हम लोगों को ऐड कर देना है। और नेशनल सिलेंडर में ऐड करने के बाद क्या करना है कि 10 ml ऑफ इसमें भी रखना है 10 ml हम लोग को डाइल्यूट HNO3 को इसमें भी ऐड करना है। उसके बाद में 1 ml क्या रखना है, हम लोगों को 1 ml हम लोगों को AgNO3 को रखना है सिल्वर नाइट्रेट के। और जिसमें जितना इसमें वॉल्यूम बाकी रह जा रहा है इसमें डिस्टिल्ड वाटर को हम लोगों को ऐड करना है। डिस्टिल्ड वाटर को ऐड करके इसको वॉल्यूम को क्या करना है, मेकअप कर देना है और इसको भी 5 मिनट के लिए छोड़ना है और इससे कंपेयर कराना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी और ओप्लिसियंस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा दिख रहे हैं तो हम लोगों को जो टेस्ट है और कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। इट मीन्स कंपाउंड में इम्प्यूरिटी ज़्यादा रहेगा। अगर टर्बिडिटी और ओप्लिसियंस टेस्ट सॉल्यूशन में कम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, प्योर होगा। उसके बाद में हमारा ये सब प्रोसीजर भी रहा है, प्रिंसिपल रहा है क्लोराइड टेस्ट का। अगर आप चाहते हैं इसका नोट का डाउनलोड करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।